नमस्कार दोस्तों, दिस इज दीपक चौहान। रेनबो की रंग बिरंगी और सतरंगी दुनिया में आपका स्वागत है दोस्तों। चलो आज कुछ नया सीखते हैं। आई एम इन योर गुड बुक्स। आई एम इन योर गुड बुक्स। मैं तुम्हारी अच्छी किताबों में हूं। दोस्तों यही मतलब हो रहा है। अगर लिटरल मीनिंग निकालें, शाब्दिक अनुवाद करें तो उसका यही मतलब हो रहा है कि आई एम इन योर गुड बुक्स, मैं तुम्हारी अच्छी किताब में हूं। दोस्तों ये एक फ्रेज है, इसका शाब्दिक मीनिंग तो यही निकल रहा है कि मैं तुम्हारी अच्छी किताबें में हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये हो रहा है कि मैंने तुम्हारा कोई अच्छा काम किया है और इतना अच्छा काम किया है कि तुम मुझसे खुश हो गए हो, तब मैं कहूंगा आई एम इन योर गुड बुक्स। यू आर हैप्पी विथ मी ना बोलते, मैं इसको अलग तरीके से बोलूंगा, आई एम इन योर गुड बुक्स। और मैंने कोई खराब काम किया है तो यू आर एंग्री विथ मी, तुम मुझसे नाराज हो। हम लोग इसको दूसरे तरीके से कह सकते हैं, आई एम इन योर बैड बुक्स। आई एम इन योर बैड बुक्स। अगर मैंने होमवर्क पूरा कर लिया तो मैं टीचर की नज़र में एक अच्छा इंसान हूं, एक अच्छा छात्र हूं, तो मैं ये कह सकता हूं आई एम इन टीचर्स गुड बुक्स। आई एम इन टीचर्स गुड बुक्स। तो दोस्तों आज हम लोग फ्रेजेस पढ़ने वाले हैं। फ्रेजेस जो होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। स्पीकिंग करने के लिए फ्रेजेस का इस्तेमाल करना चाहिए, जो हमारी इंग्लिश स्पीकिंग में चार चांद लगा देते हैं और हमारा सेंटेंस अफेक्टिव, इंप्रेसिव, डेकोरेटिव हो जाता है दोस्तों। तो आज हम लोग फ्रेजेस पढ़ने वाले। फ्रेजेस में आपको वो बताने वाला हूं, वो नए नए फ्रेजेस बताने वाला हूं जो शायद ही आपने कभी सुने होंगे। मैंने बहुत ढूंढ ढूंढ के मैंने लाया, कम से कम 21 फ्रेजेस लाया मैंने ढूंढ ढूंढ के। बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेजेस है दोस्तों। आपसे गुजारिश करूंगा वीडियो में आखिर तक बने रहें। वीडियो देखने के बाद बहुत को शेयर करें और इसका इस्तेमाल करें, अपने रोज के बोलचाल में इसका इस्तेमाल करें। लेकिन पहले समझिए, समझने के बाद इसका इस्तेमाल करेंगे। काफी सारे फ्रेजेस हैं, ये हमारे फ्रेजेस हैं इतने सारे, तो इसको मैं सारा डिटेल में बताने वाला हूं। और मैं आपसे बार बार कहता हूं कि जो बिगिनर्स हैं, जो बेसिक ज्ञान वाले स्टूडेंट हैं, जिनको बेसिक ज्ञान है, उनको भी फ्रेजेस का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए शुरुआत में। लेकिन जैसे जैसे आपकी इंग्लिश अच्छी होती जाती है तो आप फ्रेजेस का इस्तेमाल करें और फ्रेजेस का इस्तेमाल करके आप सामने वाले पर अच्छा इंप्रेशन छोड़ सकते हैं। तो देखो इतने सारे फ्रेज है, ये कम से कम 21 फ्रेज है दोस्तों। जहां आपको डाउट आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, उसका मैं जवाब जरूर दूंगा मैं। तो बढ़ते हैं। तो मैंने इसको अलग अलग साइड में लिखा है। तो पहला हमारा फ्रेज है इन एज मच एज। ये देखो दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि इन एज मच, ये जो तीन वर्ड है वो एक हो गए, ऐसा लग रहा है। आपको लग रहा है चिपक गए, गलती से मैंने ऐसा लिख दिया। नहीं, ये एक ही वर्ड है। इन एज मच एज यानी होता है चूंकि, जब तक, जहां तक। ये तीन अर्थ में आता है। कभी कभी क्योंकि कभी काम करता है। जैसे चूंकि आप एक प्रधानाचार्य है, इसलिए आप छात्रों और शिक्षकों के व्यवहार के लिए जिम्मेदार हैं। ठीक है। तो इन एज मच एज यू आर अ प्रिंसिपल, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। तो आप लोग इन एज मच एज की जगह पर बिकॉज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यहां पर सिंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि सिंस और बिकॉज का मतलब चूंकि होता है। तो दोस्तों इससे प्यारे प्यारे फ्रेज में आपके सामने लेके आया, तो वीडियो को बीच में नहीं छोड़ेंगे। बहुत ही शानदार वीडियो बनने वाला है। यस, फेयरवेल इन द एग्जाम, परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करना। पिछली परीक्षा में मेरा प्रदर्शन अच्छा रहा, पास्ट टेंस। तो ये यहां पर वर्ब का काम कर रहा है, हम लोग सेकंड फॉर्म लगा देंगे। आई फेयर्ड वेल इन द लास्ट एग्जाम। यस, आई फेयर्ड वेल इन द लास्ट एग्जाम। दोस्तों मैंने परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन किया। आप ऐसा इस्तेमाल करके सेंटेंस बना सकते हैं। क्योंकि 21 सेंटेंस है, इसलिए मैं वीडियो बड़ा ना हो जाए, इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीडली बढ़ा रहा हूं मैं। एट समवन्स बेक एंड कॉल। एट समवन्स बेक एंड कॉल, किसी के इशारे पर चलना, किसी के लिए हमेशा उपलब्ध रहना। यस, मैं आपके इशारे पर चलने वाला नहीं हूं, मैं आपके लिए हमेशा उपलब्ध रहने वाला नहीं हूं। कुछ लोग बड़े फ्री होते हैं, फोकटिया होते हैं, हमेशा तैयार रहते हैं। तो आई एम नॉट एट योर बेक एंड कॉल। आई एम नॉट एट योर बेक एंड कॉल। बैक की स्पेलिंग पर ध्यान देंगे, BECK है। या तो नोट करते जाइए, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे दोस्तों प्लीज। अगला है नंबर 4, हैव अ फॉलिंग आउट, झगड़ा करना या झगड़ा होना। तो हैव का सेकंड फॉर्म हैड होगा, आपको पता ही है। हम लोग घनिष्ठ मित्र हुआ करते थे, लेकिन पिछले वर्ष हमारे बीच मतभेद हो गया, पास्ट टेंस सेकंड फॉर्म आएगा। देखो, वी यूज्ड टू बी क्लोज फ्रेंड्स बट वी हैड ए फॉलिंग आउट लास्ट ईयर। ओके, उस देखिए मैंने इसको पास्ट टेंस कर दिया, हैव को सेकंड फॉर्म हैड कर दिया। बेंग ऑन अबाउट, बेंग ऑन अबाउट, ढिंडोरा पीटना, किसी बात पर अड़े रहना, अपनी बात पर अड़े रहना या ढिंडोरा पीटना। मेरे माता पिता हमेशा अपने बचपन के जीवन के बारे में बात करते रहते हैं। बिल्कुल सही, पेरेंट्स की आदत होती है, उनके बचपन में ऐसा होता था, ये चीजें बहुत सस्ती मिलती थी और लोग एक दूसरे से मिलजुल के रहते थे, बड़ी ऐसी बातें करते रहते हैं, है कि नहीं। तो
आदत होती है और सही बात भी है वो। तो माई पेरेंट्स ऑलवेज बेंग ऑन अबाउट देयर चाइल्डहुड लाइफ, बिल्कुल सही है। आपने भी सुना होगा बड़े लोगों को अपनी बातें करते रहते हैं, अपनी बातों को ढिंढोरा पीटते रहते हैं, लेकिन दोस्तों सच्चाई भी है उसमें। मे का नीचे, दोस्तों मे का नीचे बड़ा अजीब वर्ड है, बड़ा अजीब फ्रेज है, एक खास जगह बनाना। वैसे नीचे होता है कि दीवार में कुछ जो सामान रखने की जो जगह होती है उसको भी नीचे कहते हैं, तो मे का नीचे आना होता है खास जगह बनाना। मैंने एक शिक्षक के रूप में अपने लिए खास जगह बना ली है। आई हैव क्रेव्ड या फिर आई हैव मेड अ नीचे फॉर माई सेल्फ एज ए टीचर, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एकदम नया फ्रेज है दोस्तों, आपने न्यूज़पेपर में ऐसे वर्ड जरूर सुने होंगे। वर्क लाइक अ ट्रोजन, ट्रोजन की तरह काम करना। ट्रोजन बड़े हिम्मत वाले व्यक्ति हुआ करते थे, इसलिए उनको कहते हैं कि वर्क लाइक ए ट्रोजन। यस, आपको सफल होने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए, तो यू शुड वर्क हार्ड लाइक ए ट्रोजन टू सक्सीड। यू शुड वर्क हार्ड लाइक ए ट्रोजन टू सक्सीड। यू शुड वर्क हार्ड ना बोलते हमने क्या बोला, यू शुड वर्क लाइक ए ट्रोजन टू सक्सीड। वर्क लाइक ए ट्रोजन यानी होता कड़ी मेहनत करना। यस, ये एक फ्रेज है। नंबर 8 में आ जाते हैं, ऑन अ पार विथ के बराबर। ऑन ए पार विथ, क्लर्कों का वेतन दैनिक मजदूरों के बराबर था। इक्वल टू की जगह पर हम लोग यूज कर सकते हैं, द वेजेस ऑफ द क्लर्क वर ऑन ए पार विथ दोस डेली वेजर्स। तो क्लर्कों का जो वेतन था वो डेली जो वेजर्स थे, जो दैनिक मजदूर थे, उनके जैसे ही था दोस्तों। तो हमने क्या यूज किया, ऑन ए पार विथ। एट माई बिहेस्ट, मेरे कहने पर, मेरे आदेश पर, मेरे हुक्म पर, ये कई बार यूज करते हैं, पेपर में बहुत आता है। वो मेरे कहने पर काम पूरा कर सकती है, मेरे कहने पर पूरा काम कर सकती है, तो सकता में कैन का यूज करते हैं, आपको पता है। शी कैन कंप्लीट वर्क एट माई बिहेस्ट, एट हर बिहेस्ट, एट प्रिंसिपल्स बिहेस्ट, प्रिंसिपल के कहने पर, एट टीचर्स बिहेस्ट, टीचर के कहने पर। ओके। पुट ऑन द बेक बर्नर, ठंडे बस्ते में डालना, किसी को प्राथमिकता ना देना, उसको थोड़ी देर के लिए अलग कर देना, काम को स्लो करके लेके जाना, तो हम लोग कह सकते हैं पुट ऑन द बेक बर्नर। कृपया अपनी योजनाओं को ठंडे बस्ते में न डालें, तो प्लीज डोंट पुट योर प्लान्स ऑन द बेक बर्नर। यस, काम करते रहें दोस्तों। आखिर में मैं कुछ होमवर्क देने वाला हूं, इसलिए प्लीज बीच में वीडियो नहीं छोड़ना है, बहुत ही अच्छे अच्छे फ्रेज आने वाले हैं, और लास्ट में होमवर्क देने वाला हूं, उसको आप बना के बताएंगे, जिससे पता लग जाए कि आपको आज का जो फ्रेजेस हैं वो आपको अच्छे से क्लियर हो गए। आगे बढ़ रहे हैं। माउथ ऑफ, माउथ ऑफ इसका मतलब होता है दोस्तों झाड़ना, फेंकना, बकना, बकबक करना, हाँकना, जबान लड़ाना, बहस करना, बड़ी बड़ी बातें करना, उसको हम लोग कहेंगे माउथ ऑफ। यस, वो हमेशा अपने शिक्षक से बहस करता रहता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, बकबक करता है, बहस करता है। ही ऑलवेज माउथ्स ऑफ टू हिज टीचर। माउथ यहां पर वर्ब का काम कर रहा है, इसलिए मैंने माउथ में एस लगा दिया। प्रेजेंट सिंपल ही सी नेम में आपको एस लगाना होता है, पता है। शो ट्रू कलर, शो ट्रू कलर कहते हैं ना, बेटा आखिर तुमने अपना रंग दिखा दिया, अपनी औकात दिखा दी। रंग दिखाना या औकात दिखाना, कल उसने अपना असली रंग दिखाया। शी शोड हर ट्रू कलर यस्टरडे, कल उसने अपनी औकात दिखा दी। यस। वाना बी हब्बी, वाना बी हस्बैंड या वाना बी हब्बी, होने वाला पति या भावी पति, अभी हुआ नहीं है, शादी नहीं हुई है, होने वाला पति। तो क्या वह आपका होने वाला पति है? इज ही योर वाना बी हब्बी, इज ही योर वाना बी हस्बैंड। वुड बी, आप लोग इसको वुड बी कह सकते हैं। वर्किंग नॉलेज, काम चलाओ ज्ञान। यस, हमें वर्किंग नॉलेज होना चाहिए अंग्रेजी का शुरुआत के समय में, लेकिन धीरे धीरे हम लोग उसको प्रैक्टिस करके आगे बढ़ सकते हैं। आपके पास काम चलाओ ज्ञान होना चाहिए, यू शुड हैव वर्किंग नॉलेज। यस, आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। बेंट ऑन, तुला होना, तुला होना, किसी काम में तुला होना। तुम मुझे बदनाम करने में तुले हुए हो, तुम मुझे मारने में तुले हुए हो, तुम मुझे धमकाने में तुले हुए हो, तुम मुझे पीड़ा पहुंचाने पर तुले हो। यू आर बेंट ऑन पेनिंग मी, पेन यहां पर वर्ब का काम कर रहा है, पेन दर्द देना। ट्रबलिंग में भी कर सकते हैं हम लोग। 16 नंबर, स्टैंड एकिम्बो, ऐसे करके जो खड़े हो जाते हैं दोस्तों, शक्तिमान खड़ा होता तो आपको पता होगा, उसको कहते हैं स्टैंड एकिम्बो। कमर में हाथ रखकर खड़े होना, तुम कमर में हाथ रखकर क्यों खड़े हो भैया, क्या कारण है? वाई आर यू स्टैंडिंग एकिम्बो। यस, कोई भी ऐसा खड़ा है तो आप एकिम्बो कहेंगे। हाँ दोस्तों, एक बात बताइए, जो हम लोग ऐसे करते हैं, ऐसे करके ये, इसको क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। और हम लोग हाथ में ऐसी जो ताली देते हैं, उसको क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे आप। 2 सेंटेंस। थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, लिख से हटकर सोचना, थोड़ा अलग हटके सोचना। अगर आप लिख से हटकर सोचेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। यू विल गेट सक्सेस इफ यू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, बिल्कुल सही है।
लो की वेडिंग, लो की वेडिंग, लो की वेडिंग मतलब बिना तामझाम की शादी, जिसमें ज्यादा तामझाम नहीं है। जो अधिकतर आज के जो नेता होते हैं, अभिनेता होते हैं, वो बहुत ज्यादा दिखावे वाली शादी नहीं करते, अधिकतर, सभी लोग नहीं। तो उसको हम लोग कहेंगे लो की वेडिंग। ज्यादा खर्चा नहीं करते हैं, ज्यादा लोग को इनवाइट नहीं करते हैं, इसको लो की वेडिंग कहेंगे। एक सेंटेंस बना के बताइए। अधिकतर नेता और अभिनेता लो की वेडिंग पर भरोसा करते हैं। यस, बना के बताएं दोस्तों। आगे देखते हैं, लास्ट है 19 नंबर, हेवे से। हेवे से बात रखना, अपनी बात को रखना को हेवे से कहते हैं। मैं इस विषय पर अपनी बात रखना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू हैव ए से इन दिस टॉपिक। आई वॉन्ट टू पुट माई ओपिनियन की जगह पर हम लोग कह सकते हैं हैवे से। अच्छा लगता है बोलने में। तो फ्रेजेस का इस्तेमाल करना सचमुच में बहुत अच्छा लगता है। आपकी इंग्लिश स्पीकिंग को न केवल अफेक्टिव बनाता है, इंप्रेसिव बनाता है, बल्कि डेकोरेटिव बनाता है दोस्तों। यस, हैव अ हंच, अंदाजा होना, हैव ए हंच। मुझे तो पहले से ही अंदाजा था कि आप मुझे आमंत्रित करेंगे। बिल्कुल, पहले से मुझे मालूम था कि तुम मेरे पक्के दोस्त हो। आई हैड ए हंच दैट यू वुड इनवाइट मी, अंदाजा था, इसे मैंने हैव को हैड कर दिया, पास्ट टेंस कर दिया। पुट योरसेल्फ इन माई शूज, किसी की जगह पर रखकर देखना। ओके, अपने आप को किसी की जगह पर रख के देखने को हम लोग कहते हैं पुट योरसेल्फ इन शूज। कृपया कभी कभी स्वयं को मेरी जगह पर रखकर देखिए। प्लीज पुट योरसेल्फ इन माई शूज वंस इन ए वाइल। समटाइम्स प्लीज पुट योरसेल्फ इन माई शूज, कभी कभी आप मेरी जगह पर आकर देखें, तब आपको समझ में आएगा कि कितनी तकलीफ है मेरे जीवन में। है कि दोस्तों, कैसे लगे आपको ये सारे फ्रेजेस? 21 फ्रेजेस जो हमारी इंग्लिश स्पीकिंग को बहुत अच्छी बना देते हैं। इसका इस्तेमाल करें। आने वाले समय में और भी अच्छे अच्छे फ्रेजेस में लाया करूंगा दोस्तों। ग्रामर की बहुत सी क्लास में लेता रहता हूं। इंग्लिश स्पीकिंग कैसे सुधार करना है, ट्रांसलेशन कैसे करना है, इसकी मैं क्लास में लाते रहता हूं। आज मुझे लगा कि क्यों ना फ्रेजेस की क्लासेस बनाई जाए। तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे कि आपको ये क्लास कैसी लगी। क्या इस प्रकार की और भी आप क्लासेस चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं? कृपया करके मुझे बताएंगे। धन्यवाद मेरी वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए। लेकिन अभी मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। ये हमारा होमवर्क है। देखिए, ये हमारे 8 सेंटेंस है। मैं अपने आप को आपके स्थान पर नहीं रख सकता। आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि वह क्या करेगी। इस मामले पर हर कोई अपनी बात कह सकता है। जब आपको जरूरत होगी तो कोई भी आपकी मदद नहीं करेगा। ओके ओके, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा जहां तक मैं कर सकता हूं। वह मुझे बदनाम करने पर तुला हुआ था। अधिकांश लोग लीक से हटकर नहीं सोचते हैं। काम करते रहे, योजना को ठंडे बस्ते में न डाले। दोस्तों, ये वाले जो 8 सेंटेंस आपको बना के बताना है। तो धन्यवाद, थैंक यू मेरे वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए। वीडियो कैसा लगा, टॉपिक कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं दोस्तों। और इस प्रकार के टॉपिक आप चाहते हैं क्या, इस प्रकार के वीडियो मुझे बनाने चाहिए क्या, प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। बहुत जल्द मिलेंगे इसी प्रकार की नई कोशिश के साथ, नए प्रयोगों के साथ, आपके और मेरे डाउट के साथ। मेरा एक और चैनल है माई ड्रीम इंग्लिश, जिसका पुराना नाम था लेट्स हैव ए ड्रीम विद दीपक। अगर आपको माई ड्रीम इंग्लिश नहीं मिलता तो आप लेट्स हैव ए ड्रीम विद दीपक से आप सर्च कर सकते हैं। वहां पर जनरली मैं शॉर्ट्स वीडियो डाला करता हूं अपनी भतीजी दिशा के साथ। उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। आप मुझे इंस्टा में मिल सकते हैं, फेसबुक में मिल सकते हैं, जिसका लिंक दिया हुआ है। धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट। मिलेंगे बहुत जल्द एक नए टॉपिक के साथ, एक नए विषय के साथ। थैंक्स अ लॉट।